जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज के अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और क्या हाल चाल है। और आज हम एक पढ़ने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत के इतिहास का, जो कि हमारे दिलों और दिमाग में हमेशा से गूंजता है कि जब ब्रिटिश हमारा देश गुलाम था, ब्रिटिशर्स की शासन थी, उस टाइम दो चार को पोस्ट हुआ करता था, गवर्नर जनरल और वायसराय। आप नेक्स्ट टॉपिक देख सकते हैं, पीछे का जो टॉपिक है गवर्नर जनरल और वायसराय के बीच में बेसिक अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे सवाल ऐसे गूंजते हैं जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का वायसराय क्या है, ये सब पोस्ट क्यों क्रिएट किया गया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज। और बेसिक चीज़ आज को आप हमको बता दें कि ये सब जब ब्रिटिशर्स के शासन था हमारे भारत में, तब का ये सब पोस्ट क्रिएट किया हुआ है और क्यों किया गया है। तो आपको पता होगा, आपको जब इतिहास आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जब 1600 में स्थापना हुई, आपको बता दें कि जब 1600 ईस्वी में जब इसकी स्थापना हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो भारत में व्यापार करने के लिए आई और धीरे धीरे व्यापार किया, व्यापार से फिर शासन करने लगा। आपको बता दें कि जब प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध जीतने के बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, हम भारत में व्यापार ही नहीं शासन भी कर सकते हैं, तो वहीं से क्रिएट होता है गवर्नर जनरल और वायसराय। तो दोस्तों हम बता दें कि हमारे जो ब्रिटिशर्स का शासन था उस टाइम हमारे देश में 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। एक बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। आपको बता दें कि जैसे ये मैप आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये भारत के मैप है, तो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी था ना, और एक यहाँ मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बम्बई प्रेसिडेंसी, ये 3 प्रेसिडेंसी उस टाइम के महत्वपूर्ण हुआ करता था जब देश में ब्रिटिशर्स के शासन था। उस टाइम आपको बता दें कि ये जो भारत की जो राजधानी थी ना, वो कलकत्ता ही थी जब ब्रिटिशर्स का शासन हुआ करता था। लेकिन हम तो 1911 और 12 में भारत की राजधानी दिल्ली में ट्रांसफ़र किए। उससे पहले ये महत्वपूर्ण था, कलकत्ता का जो क्षेत्र है ना, बंगाल का जो क्षेत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण था और यहीं से पूरे ब्रिटिशर्स पूरे देश को कंट्रोल करना चाहते थे और यहीं से कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी भारत में प्राथमिकता बढ़ते गई, शासन अपने अधीन करते गए, वैसे वैसे गवर्नर जनरल को फिर वायसराय पूरे भारत पर राज करने के लिए सोचने लगे। और उसके लिए हम मद्रास की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, पता ना मराठों के साथ लड़ाई, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी भारत में शासन करने के लिए, और अंत में उनको भारत छोड़ के जाना पड़ा। तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे कि कब से कब तक था। तो दोस्तों हम बता दें कि आइए, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से बहुत महत्वपूर्ण था दोस्त। और पहला अगर हम बात करें दोस्त, तो बंगाल से स्टार्ट होता है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर की बात करें, इसलिए कि पहले जो पोस्ट किया था ना, वो पोस्ट पहले गवर्नर का ही पोस्ट क्रिएट किया था। और ये पोस्ट जब प्लासी का युद्ध जब जिसने जीता ना, रॉबर्ट क्लाइव उस टाइम का हीरो था। जब प्लासी का युद्ध उन्होंने जीता, उसके बाद से सोचा कि बंगाल में पहले हम शासन करते हैं, और बंगाल के कुछ एरिया में, प्लासी का जो एरिया है वहाँ से उसने स्टार्ट किया। और दोस्तों हम बता दें कि ये 1757 से लेके 1773 तक इन्होंने गवर्नर के रूप में चाल चलाया। और अब बता दें कि ये कौन था, पहला क्लाइव था, और अंतिम कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। ये आप देख सकते हैं कि पहला जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और लास्ट वारेन हेस्टिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल का, आपसे पूछा जाए कि बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपको बताना है कि रॉबर्ट क्लाइव था। और यहीं आपसे पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। ये गवर्नर का जो पोस्ट था ना, इंडिया में कब से कब चला, तो 1757 से 1773 में। और 1773 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और वहीं पर 1774 से बंगाल का जो गवर्नर होता था, अब वो गवर्नर का नाम चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल बना दिया। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 से बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिर बंगाल का
प्रथम गवर्नर जनरल। ये देखिए बंगाल का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको चेंज कर दिया। अब आएगा 1774 से 1833। 1833 में चार्टर लेके आता है और यहाँ से आपको पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। तो जो लास्ट गवर्नर है ना, यहीं पर आपको बन जाएगा ये प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग ये यहाँ से देखिए कि जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो ये वारेन हेस्टिंग, और ये लास्ट गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, तो वारेन हेस्टिंग था। और गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था भारत में कब से कब था, तो 1774 से लेकर 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पोस्ट था, जो कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ये आपको याद करना है। यहाँ से एक एक में दो दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं। और शासनकाल भी देख सकते हैं कि गवर्नर का जो पोस्ट था गवर्नर जनरल का कब से कब तक था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जैसे ही 1833 का चार्टर एक आता है, दूसरा एक संशोधन करके जब ब्रिटिश से आता है, तो वहीं से फिर बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था ना, वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी सबको एक कर दिया और सीधा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया 1833 से 1858 तक। तो इस पर भी हम बात करेंगे। आइए थोड़ा देखते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का पूरे भारत का बना दिया है, पूरे भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। यहाँ पे देखिए उस टाइम तो बंगाल का हुआ करता था, लेकिन अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया 1833 से लेके और 1858 तक। आपको पता होगा कि जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी 1857 के क्रांति जो हुआ था, तो पूरे दुनिया को पलट के रख दिया था, पूरे ब्रिटिशर्स को हिला कर रख दिया था। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ये लास्ट का जो बंगाल के लास्ट गवर्नर जनरल है ना, वही अब भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कहलाने लगेंगे। इन्हीं को बना दिया कि भाई आपको अब बंगाल के मत रहो, अब पूरे भारत का आप गवर्नर जनरल रहो। और अंतिम ये कहाँ तक जाता है, ये कैनिंग तक जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों हम बता दें कि जब 1857 की लड़ाई जब छिड़ गई थी, स्वतंत्रता की लड़ाई जो छिड़ गई थी, वहीं से पूरे देश में हल्का मच गया था और ब्रिटिशर्स भी हिल गए थे। ब्रिटिशर्स भी मतलब जूझ गए थे कि नहीं अब आज़ादी हमको देना ही पड़ेगा। और ब्रिटेन के जो महारानी थी उनको लग गया था कि नहीं अब भारत में हम ज़्यादा देर तक अब शासन नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको भारतीयों को कुछ छूट देना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम और मतलब कि 50 साल तक शासन, 100 साल तक शासन कर सके। तो यहीं पर जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी शासन समाप्त कर दी गई 1857 की लड़ाई के बाद। और 1858 में एक अधिनियम आता है, एक एक्ट आता है, और वहीं से गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म कर दिया गया और फिर वायसराय का पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि अब सीधे क्राउन के हाथ में यहाँ का शासन चल गया। क्राउन का मतलब ये कि जो ब्रिटेन का राजा था और जो महारानी थी, उनके हाथ में सीधे शासन, और अपना शासन चलाने के लिए वायसराय को नियुक्त किया गवर्नर जनरल की जगह। और हम आपको बता दें कि जो वायसराय होते थे वो जो राजा थे ब्रिटेन का, उसका एक प्रतिनिधित्व के रूप में भारत में भेजा जाता था कि ये राजा का प्रतिनिधित्व है, जो भी अगर भारत में कुछ भी होता है ये राजा से पूछेंगे, रानी से पूछेंगे, और वही शासन पूरे देश में लगाएंगे। तो सीधे अब जो भी ब्रिटिश भारत का जो शासन था ना, ये सीधे क्राउन, सीधे महारानी के हाथ में चला गया 1858 के बाद। जैसे ही 1857 की लड़ाई खत्म हुई, 1858 में एक एक्ट आया, अधिनियम आया, और उसी में चेंज कर दिया गया। तो दोस्तों हम बता दें कि भारत का जो गवर्नर जनरल था 1858 के बाद से वायसराय हो गया। तो आइए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग और अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1858 तक। अब यहाँ ये दोस्त आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि अब गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो गया, अब सीधे भारत का प्रथम वायसराय यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय ये कब से कब तक, 1858 से
और जब तक देश आज़ाद नहीं होता है, जब तक देश की आज़ादी नहीं मिलती है, तब तक ये वायसराय ही रहते हैं। और भारत का प्रथम वायसराय की बात करें तो ये लॉर्ड कैनिंग थे, जो अंतिम गवर्नर जनरल। इन्हीं को बोला गया कि आप ही अभी वायसराय हो और आप ही संभालो। और अंतिम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन को कौन नहीं जानता है, आपको हम बता दें कि लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम वायसराय थे। ब्रिटिशर्स भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग और अंतिम लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जो कि 1858 से 1947 के बीच में, जब तक देश आज़ाद नहीं होता तब तक लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही बने रहते हैं। और एक आपको और बता दें, यहाँ से सवाल बड़ी पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आपको बता दें कि जैसे ही देश आजाद हुआ तो फिर वायसराय से हमको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये 1947 से 48 के बीच में रहे हैं कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जब देश आजाद हो गया तो फिर हम ब्रिटिशर्स को फिर क्यों वही गलती कर लिए। लॉर्ड माउंटबेटन थे जी, लॉर्ड माउंटबेटन। आपको पता होगा कि जब मेरा देश आज़ाद हो गया तो फिर हम वही गलती क्यों कर रहे हैं कि फिर ब्रिटिशर्स को हम देश के एक प्रमुख पद पर बैठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, ये कांग्रेस के बहुत नज़दीकी थे। तो लोगों ने सोचा कि हम तत्काल के लिए इनको लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल, अभी हम बता देते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। लेकिन आपको हम बता दें कि जैसे ही इन्होंने बने तो देश में क्या हुआ कि विद्रोह होने लगा, विरोध होने लगा कि नहीं, एक हम अंग्रेज को कैसे बना सकते हैं देश का गवर्नर जनरल, इसलिए इनको हटाना होगा। तो दोस्तों हम बता दें कि जैसे ही आपको ये आइए स्वतंत्र, तो फिर चेंज किया गया है यहाँ पर, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनाया गया। भारतीय गवर्नर जनरल किनको बनाया गया, ये 1948 से लेके लॉर्ड माउंटबेटन को तो हटा दिया गया विरोध करके, और ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बना दिया गया स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। सी राजगोपालाचारी को बना दिया गया 1948 से 1950 में। और दोस्तों हम बता दें कि आज के डेट में गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म हो गया। जैसे ही हमको 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हो गया, तो उसमें हम मूल संविधान में गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा के हम एक राष्ट्रपति का पोस्ट क्रिएट किए। और आज हमारे देश में वर्तमान में राष्ट्रपति जो है वो प्रमुख पोस्ट है, जो कि ब्रिटिश में गवर्नर जनरल, वायसराय, ये पोस्ट राष्ट्रपति के बराबर था। तो इसलिए आज के डेट में राष्ट्रपति का पोस्ट क्रिएट किया हम लोग, और आज भी राष्ट्रपति ही हैं हमारे देश का जो प्रमुख हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम, और यहाँ से सीधे चेंज हो गया, और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इस चेयर पर आके बैठे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो सी राजगोपालाचारी जी हैं। तो यह विधिवत आप इसको समझ चुके होंगे कि कितना महत्वपूर्ण था, जो बेसिक चीज़ था, जो हमको बताने लायक था। ये जो डेट है इसको भी आप समझना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1757 से 1773 के बीच रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग, ये प्रथम और ये अंतिम। यहाँ हम लिख देते हैं आपको, ये प्रथम और ये अंतिम। यहाँ से दो सवाल, एक तो प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और प्रथम गवर्नर जनरल भारत का तो बेंटिंग, अंतिम लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय भारत का लॉर्ड कैनिंग, अंतिम लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, और हम एक एक लेके आएंगे कि कौन से जो गवर्नर है उनके शासनकाल में ऐसी क्या क्या महत्वपूर्ण घटना थी जो इतिहास में जानने लायक हमको है। और आधुनिक भारत के इतिहास का ये अच्छा टॉपिक है जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं विश्राम सिंह, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और आगे सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए ताकि हर